हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा बीच। तो इस व्लॉग में मैं कंप्लीट एलिफेंटा बीच के बारे में आपको डिटेल दूंगी। आई विल ट्राई कि मैं ईच एंड एवरी डिटेल अच्छे से दूं। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर से पूछिएगा। तो इसके लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा था, उसमें हम लोग सुबह काला पत्थर बीच गए थे और उसके बाद हम एलिफेंटा बीच के लिए स्टार्ट हुए। तो यहाँ से मैं ये व्लॉग शुरू करती हूँ। तो अभी हम एलिफेंटा बीच के लिए निकल गए हैं। तो एलिफेंटा बीच जाने के लिए आपको सुबह हाफ में ही जाएं, मतलब कि दोपहर से पहले ही जाएं, क्योंकि एलिफेंटा बीच का जो टाइमिंग है क्लोजिंग का वो 3 बजे बंद हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप कोई और एक्टिविटी उस दिन ना रखें, जैसे कि स्कूबा या फिर कहीं और जाने की एक्टिविटी। मेन उस दिन आप एलिफेंटा बीच जाने की ही एक्टिविटी रखें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं और आपका वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा टाइम जाएगा। बहुत थक भी जाएंगे और कोई और काम नहीं रखेंगे, तभी आप उस जगह को अच्छे से इंजॉय भी कर पाएंगे। तो एलिफेंटा बीच जो है वो एक बीच है हैवलॉक आइलैंड में, जो कि वाटर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत फेमस है। तो आप जितने दिन के लिए भी हैवलॉक आइलैंड में स्टे कर रहे हैं, उसमें से आप एक दिन एलिफेंटा बीच के लिए रखें और शाम के टाइम आप कहीं का सनसेट रख सकते हैं या मॉर्निंग का सनराइज़ रख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और एक्टिविटी मत रखें। तो एलिफेंटा बीच जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक ये कि आप ट्रैक करके, मतलब आप खुद से चल करके जंगल के रास्ते से आप उस बीच तक पहुँचें, और दूसरा कि आप बोट से जाएँ उस बीच तक। तो दोनों का मैं पूरा डिटेल देती हूँ। अगर आप ट्रैक करके जाते हैं तो उस जगह तक जाने के लिए आप बाइक से जाएं, वहाँ पे अपना बाइक रखें और आप वहाँ से अपना ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको पहले से नॉलेज है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप गाइड को लेकर के ही जाएं, क्योंकि गाइड अच्छे से आपको टाइम से बीच तक पहुंचा देगा। अदरवाइज़ आप अगर रास्ते में इधर उधर मिस हो गए तो आपका टाइम भी चला जाएगा। एलिफेंटा बीच जाने के लिए टोटल जो दूरी है 1.8 किलोमीटर है और मिनिमम टाइम हाफ एन आवर का होता है, मैक्सिमम टाइम 1 आवर में आप पहुंच जाएंगे। तो अगर फ्री में जाना चाहते हैं आप एलिफेंटा बीच तक तो ये बेस्ट है। अगर आप गाइड हायर करेंगे तो आपको 400 से 500 रुपये तक का गाइड मिलेगा। अगर आप वो भी नहीं हायर करेंगे तो आप फ्री में एलिफेंटा बीच तक पहुंच सकते हैं। बट मैं बोलूँगी कि आप गाइड को लेकर के ही जाएँ अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो। अब मैं बताती हूँ बोट से जाने वाला रास्ता। तो बोट से जाने के लिए आपको जो जेटी का एक प्लेस है वहाँ पे जाना है, जो कि जब हम हैवलॉक आइलैंड में आए थे, जब गेट से हम अंदर आए थे तो लेफ़्ट के साइड जब हम गए तो सारे रिजॉर्ट्स थे, और राइट साइड जब आप जाएंगे जस्ट 1-2 मिनट की दूरी पे, जस्ट टर्न लेते ही 1 मिनट की दूरी पे आपको ये बोट वाला प्लेस मिलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद बाइक को हमने रख दिया और हम बोट से गए। अगर आपके पास बच्चे हैं तो ट्रैकिंग बिल्कुल ना करें, आप बोट से ही जाएं, क्योंकि उतना लंबा ट्रैकिंग बच्चे नहीं कर सकते, और अगर वो कर भी लेते हैं तो बहुत थक जाएंगे। वहाँ जाने के बाद एक्टिविटीज़ में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर बच्चे हैं तो आप बोट से ही जाएं। बोट से जाने के लिए आपको लगेगा पर पर्सन 1000 to 1500 के बीच में। हमारा लगा था 1200। तो प्राइस नियर बाय इतना ही होता है, थोड़ा बहुत कभी कभी सीज़न के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, लेकिन मैक्सिमम यही रहेगा प्राइस। हमने 1200 पे किया था और बोट से जाने में आपको 15 मिनट से लगेंगे। बस यहाँ पे टिकट लेने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा और वेटिंग टाइम करीबन हाफ एन आवर का रहेगा। तो यहीं पे जब आप बोट बुक करने आएंगे, यहीं पे अलग अलग नाम की कंपनीज़ बोलिए या ये लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो आप यहाँ से कुछ बुकिंग कर सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, तो थोड़ा टाइम लेकर के आइए, अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद आपको जो भी एक्टिविटीज़ करनी है उसकी बुकिंग आप यहीं पे कर सकते हैं, या कुछ जा कर के आप वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ करने से आपको एक और फ़ायदा होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। वहाँ जाने के बाद जैसे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हमें करना ही है, जिसके लिए कंफर्म है, तो उसको आप यहीं पे बुक कर लें, जैसे कि सी वॉक, स्नॉर्कलिंग। और बोट से अगर आप जाते हैं ना तो स्नॉर्कलिंग वो लोग वैसे भी कॉम्प्लीमेंट्री में रखते हैं, लेकिन डीप सी नहीं लेकर के जाते हैं, बट डीप सी स्नॉर्कलिंग ज़रूर से करेगा, उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी शक्ल कैसी बनी हुई है। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि उन लोगों ने मेरे बेटे को अलग सीट पे बिठा दिया था। मैंने सोचा था मैं पकड़ करके बैठूंगी ताकि वो डरे ना, लेकिन डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के लिए अलग से लाइफ जैकेट होता है और किसी किसी को वो लोग तो सीट के साथ ही लगा देते हैं, तो टेंशन की बात नहीं है और पूरी जर्नी भी बहुत स्मूथली जाती है। जब हम लोग गए थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप थी, तो अगर कैप वगैरह हो तो उसको बाहर ही रखिएगा। हमारे पास भी है लेकिन हम उसको लेकर के नहीं आए थे। बच्चे हो तो उनका कैप बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा धूप थी, बाद में तो थोड़ा सा क्लाउडी भी हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत धूप थी। इतने धूप में हम लोग बोट में बैठे और उसके बाद यहाँ से हम जा रहे हैं एलिफेंटा बीच के लिए।
पूरा बोट का जो जर्नी है ना वो 15 to 20 मिनट्स का है आई थिंक। काफ़ी अच्छा है, आपको बिल्कुल भी डर भी नहीं लगेगा और वो एक अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा लगेगा आपको। ये लोग जिन लोगों के साथ लेकर के जा रहे हैं ना, जिस बोट में लेकर के जा रहे हैं, जिस गाइड के साथ जा रहे हैं, आपको वहाँ पे एलिफेंटा बीच पे ये 3 से 4 घंटे देते हैं और उसी 3-4 घंटे में आपको अपनी सारी एक्टिविटीज़ करके और वापस इसी बोट में इन्हीं लोगों के साथ आना होगा। तो शुरू में बहुत धीरे धीरे हम जा रहे थे, उसके बाद हमारी बोट तेज़ रफ्तार पकड़ ली और बहुत फास्ट हम जाने लगे। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमने ये भी देखा कि एक बोट जो थी उसका मोटर ख़राब हो गया था, वो चल नहीं रही थी। फिर इन लोगों ने रेस्क्यू बोट भेज करके उसे वापस, मतलब उसमें से लोगों को वापस लेकर के आए। तो दिस इज़ द गुड थिंग, अगर कुछ होता भी है तो सारे जितने भी लोग हैं ये लोग एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट करते हैं। जो सामने ये भैया हैं ग्रीन कलर का जो टी शर्ट पहने हुए, यही है हमारे गाइड, और जो ये राइट साइड में जो भैया हैं ये हमारे बोट वाले हैं। तो इन्हीं लोग के साथ हमें जाना था और ये बहुत अच्छे से सब कुछ हमें एक्सप्लेन भी कर रहे थे। जाने के टाइम पे बहुत लंबा डिस्टेंस लग रहा था, लेकिन आने के टाइम पे हम लोग टक आ गए और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी दूर तक डर लगा, उसके बाद ऐसा लगा कि ओके ऐसे ही चलेगा ये बोट, कुछ डरने की बात नहीं है। फिर एकदम नॉर्मल हो गया। हम लोग थोड़ा सा आगे गए ना, जब 5-7 मिनट आगे गए, तब उसके बाद एकदम बादल काला हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश भी हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, ड्रिजलिंग हुई जस्ट। नाउ यू कैन सी द ब्यूटिफुल कलर ऑफ वाटर। वाटर का कलर जब भी आप बीच में जाएंगे एकदम चेंज हो जाता है और सच में किसी सीनरी से कम नहीं लगता है। बिलीव ही नहीं होता अपनी आईज़ को कि वाटर का कलर ऐसा भी हो सकता है, बहुत सुंदर। और अगर मान लीजिए आपका बोट चल नहीं रहा है, ऐसे अगर स्टिल है, मतलब अगर आप आगे भी जाएंगे तो देखेंगे स्टिल कहीं पे भी है ना, यू कैन सी नीचे तक आपको सब कुछ दिखेगा, कोरल्स वगैरह, फिशेस वगैरह सब कुछ दिखेंगे आपको, इतना क्लियर है वहाँ का वाटर। अभी सामने भी आपको जो जंगल जैसा दिख रहा है ना छोटा सा, पहले हमें लगा कि यही एलिफेंटा बीच है, बट ये नहीं है। और ये भी एक टापू के जैसा ही है, ये भी एक आइलैंड के जैसा ही है। जैसे आप गज़ल वगैरह सुनते होंगे या पुराने गाने, तो उसमें आपको कहीं भी वो लिरिक्स मिलता होगा ना कि समुद्र में जब चांद की चांदनी पड़ती है तो कुछ मोतियों जैसा चमचमाता है। वैसे यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है तो मोती ही मोती दिख रहे हैं पूरे समुद्र में। तो अब हम लोग नियर बाई आ चुके हैं एलिफेंटा बीच के तरफ, और वहाँ पहुँचने के बाद बस वो लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना होता है और आप अच्छे से फ्रीली एलिफेंटा बीच पे अपनी वाटर एक्टिविटीज़ करिएगा। बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं आप पूरी तरीके से फ्री होके। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे एलिफेंटा बीच पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपके गाइड आपको अच्छे से सारा इंस्ट्रक्शंस देंगे। वो लोग सब कुछ बताएंगे कि अगर आपकी कोई चीज़ें खो जाती हैं तो यहाँ पे पुलिस बूथ है, आप वहाँ पे उन लोगों से पूछ सकते हैं ना। आपको अपने बोट का नाम याद रखना होगा और अपने गाइड का नाम याद रखना होगा। ये 2 चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो आपको अगर लेट हो जाता है या कुछ भी होता है तो आप जा कर के पुलिस बूथ पे अगर बताते हैं तो वो लोग अनाउंस करके उन लोगों को बुला लेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे लॉकर की सुविधा भी है, तो टेंशन नहीं है। अगर आप कुछ भी लेकर के जाते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स, फ़ोन वगैरह कुछ भी लेके जाते हैं, तो आप उसको लॉकर में रख करके, और लॉकर की की का ध्यान रखिएगा। वैसे भी वो लोग उसके साथ हेयर बैंड लगा करके देते हैं, ब्लैक कलर का जो रबर बैंड होता है, तो उसको अपने हाथ में पहन के रखिएगा। ध्यान रखिएगा बस वो मिस ना हो, अदरवाइज़ अननेसेसरी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें हमारे गाइड भैया अच्छे से सब कुछ समझाएं। तो सबसे पहले जो हमें ये कराते हैं लोग स्नॉर्कलिंग, क्योंकि स्नॉर्कलिंग जो है हमारी बोट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि एक बार आप कॉम्प्लीमेंट्री वाला कर लो, बट कॉम्प्लीमेंट्री वाला बस ये ट्रायल के लिए होता है। जस्ट वो लोग वहीं पे आपको फ्लोट करा के दिखाते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उसके बाद आपको डीप से स्नॉर्कलिंग के लिए लेकर के जाते हैं। स्नॉर्कलिंग ज़रूर से करिएगा, बहुत अच्छा है ये एक्टिविटी, आपको बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा डर लगता है, इवन बाद में भी जाने के बाद काफ़ी डर लगा मुझे, लेकिन डरने की बात नहीं है। एक बार आप अपना फेस ऊपर उठा करके देखेंगे तो आपको सब लोग वहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे, सबकी आवाज़ें भी आपको सुनाई देती रहेंगी। तो स्नॉर्कलिंग डरने की चीज़ बिल्कुल नहीं है, ज़रूर से करिएगा। उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो डीप सी स्नॉर्कलिंग के लिए पर पर्सन 1000 रुपीज़ लगेगा, एक लोग का 1000 रुपये। तो
जब आप बोल देंगे कि हमें करना है तो आपको वो लोग लेकर के जाएंगे, अच्छे से अंदर स्नॉर्कलिंग करा करके लेकर के आएंगे। उसके बाद आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और वेदर जितना अच्छा होगा, जितनी ही धूप होगी, आपको पानी के अंदर की जो भी चीज़ें होंगी ना बहुत अच्छे से दिखेंगी। किसी भी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए वेदर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो लोग वाटर एक्टिविटीज़ बंद भी नहीं करते हैं, दूसरा नीचे जाने के बाद अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा है, धूप अच्छी है, तो नीचे जाने के बाद भी अच्छे से सनलाइट अंदर की तरफ जाती है और आप कोई भी चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी कलरफुल फिशेज़, बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपको डर ना लगे ना तो आप ट्राई कर भी सकते हैं, उनको टच भी कर सकते हैं। वैसे भी इन फिशेज़ को शायद बहुत आदत हो गई है लोगों के बीच में रहने की, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी उनके आसपास से आता जाता रहेगा तो किसी भी चीज़ों को टच ना करें। ये सारा इंस्ट्रक्शंस वो लोग देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ज़रूर से करें। यू कैन सी सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल फिशेज़। और अगर आपको इन एक्टिविटीज़ का अगर वीडियो चाहिए होगा तो वो लोग अलग से उसके लिए कुछ चार्ज करते हैं, आपको वो लोग वीडियो भी देंगे। हम अपना कैमरा खुद का लेकर के गए थे तो हमने अपने ही कैमरे से सब कुछ शूट किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करिएगा। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि मैंने जो बनाया है वो आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो स्नॉर्कलिंग होने के बाद हम अपना खुद का स्नॉर्कलिंग किट लेकर के गए थे अपने बेटे के लिए। उसको हमने ट्राई कराया बट वो डर रहा था बहुत, तो फिर हमने छोड़ दिया। कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों के साथ, उनके पास और भी ज़िंदगी है, वो बड़े होने के बाद भी वहाँ जा सकते हैं। तो जहाँ पे हम खड़े होते हैं ना, वहाँ से ही आप देख सकते हैं बहुत सारे कोरल्स नीचे दिखाई देते हैं। तो अगर खुद का किट हो तो बच्चों को पहना करके और आप नीचे उनको आराम से दिखा सकते हैं। वहाँ से फिशेस वगैरह सब उनको दिखेंगी। लाइव कोरल्स नहीं दिखेंगे, डेड दिखेंगे, बट वो सारी फिशेस, कलरफुल फिशेस नीचे तक आती हैं। इवन अगर आपके पास स्नॉर्कलिंग किट नहीं है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऊपर से भी दिखा सकते हैं। बच्चों को ऊपर से भी दिखाई देती हैं वो। स्नॉर्कलिंग किट हम अलग से लेकर के तो गए थे उसके लिए, बट उसने किया ही नहीं। और वैसे भी वो लोग, उन लोगों के पास किट होता है तो अलग से ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो, है ना? यही पे आसपास में चेक करिएगा, ज़रूर कहीं ना कहीं पे वहाँ पे कोरल्स होंगी, आप वहाँ से उनको दिखा सकते हैं। बहुत देर तक ये लोग अंदर नहीं रहने देते हैं। अगर आपने स्नॉर्कलिंग पैकेज नहीं लिया है ना तो ये लोग अंदर नहीं रहने देते हैं। अगर आपने स्नॉर्कलिंग पैकेज के बिना आपको स्विमिंग आती है, इसलिए आप स्विम करते हुए अगर गए तो भी वो लोग जाने नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वही उनका इनकम का सोर्स है, तो वो लोग आपको वापस आने के लिए बोलेंगे। स्नॉर्कलिंग के बाद तुरंत सी वॉक के लिए चले जाएं, या फिर सबसे पहले आप सी वॉक के लिए ही चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है और सबको वो लोग लाइन से बिठा करके रखते हैं। वहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम चला जाता है।
तो स्नॉर्कलिंग के बाद हम तुरंत यहाँ पे बोट पे इन लोगों ने बिठाया और हमें सी वॉक के लिए लेकर के चले गए। सी वॉक पे जाने के बाद वहाँ पे भी वो लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। उसके बाद वो लोग वेट कराते हैं, वेट काफ़ी लंबा होता है, जितना देर करेंगे ना उतना ज़्यादा ही आपको वेट करना होगा। और डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, सी वॉक में आपको कहीं से भी डर नहीं लगेगा। आपको जो भी वो प्रेशर रिलीज़ करने को बोलेंगे वो आप इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनिएगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप नीचे धीरे धीरे जाते हैं तो जैसे कुछ भी हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो जैसे हम निगलते रहते हैं, अपने थूक को अंदर लेते रहते हैं, वैसे ही अंदर लेते रहिएगा ताकि कान में कोई भी प्रेशर ना हो। और यहाँ पे आपको बहुत प्यारी प्यारी फिशेस दिखेंगी, एकदम आप पास से देख सकते हैं, और बहुत सारी नीमोस दिखेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप पानी से बाहर आ जाएंगे, अगर आपको तब अगर प्रेशर रिलीज़ करना होगा या कान में आपका कान बंद हो गया है, आपको ऐसा कुछ लग रहा है, तो आपको नाक बंद नहीं करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। डरने की कोई भी बात नहीं है। मेरा सी वॉक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। बस आपको अपने प्रेशर का ध्यान रखना है, उसके लिए भी उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यही दोनों एक्टिविटी मेन किया, और सी वॉक पे हमारा डबल टाइम लगा, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड गए, मैं अपने बेटे के साथ थी, उसके बाद फिर वो आए, फिर उसके बाद मैं गई, और फिर वो मेरे बेटे के साथ थे। तो हम दोनों में से कोई ना कोई उसके पास था, इसकी वजह से हमारा टाइम डबल लगा। तो इसलिए हम और कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए, इतने में ही हमारे 3-4 घंटे चले गए। बस सी वॉक से आने के बाद जेट स्की कराए हम लोग अपने बेटे के लिए। हमारा भी टिकट हमने ले रखा था, बट हमने नहीं किया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, तो बस उसको हमने करा दिया। उसके बाद हम अपने बोट में बैठ करके और वापस से हावलॉक आइलैंड आ गए, और वहाँ से फिर हम अपने रिजॉर्ट चले गए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं ज़्यादातर चीज़ें इसमें कवर कर चुकी हूँ, बट मैं स्नॉर्कलिंग का और सी वॉक का अलग से वीडियो डालूंगी, क्योंकि कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगी। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो उसको भी ज़रूर से देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।